कमी है वो ये है कि हम बहुत सारा नॉलेज तो रखते हैं अपने दिमागों के अंदर, लेकिन वो लोगों के सामने एक्सप्रेस करना हमारे लिए मुश्किल हो। ये जो प्रेजेंटेशन थी हमारी, ये पूरे स्कूल में हर बच्चे ने प्रेजेंटेशन दी है और के बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करने के लिए और फिर उस रवायती रट्टा सिस्टम और क्राइमिंग से बाहर निकलने के लिए दस्त के इवेंट है। और मैंने देखा कि बच्चों में कितना कॉन्फिडेंस आया है। इसमें एक तो बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बिल्ट हुआ, उनके नॉलेज में जो है इजाफा हुआ। पूरे सब्जेक्ट को 5 मिनट्स के अंदर ऐसी बातें इस तरीके से उन्होंने समझाई है कि मुझे वो भी समझ आ गई। कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं थे कि ये हर बच्चे ने क्वेश्चनिंग की। टीचर बंदे के अंदर थोड़ा डर लगता रहता है स्टेज पर जाने से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं जेके व्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ आवान। नाज़रीन इकराम, आज मैं मौजूद हूं स्कॉलर कॉलेज हजीरा में, जहां पे आज एनुअल ओपन प्रेजेंटेशन का इनेकाद किया गया था, जिसमें पूरे साल में बच्चों की जो एजुकेशन की एक्टिविटीज़ हैं उस हवाले से यहाँ ओपन प्रेजेंटेशन का इनेकाद किया गया और बच्चों ने बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज में यहाँ प्रेजेंटेशन दी और पूरे साल में जो उन्होंने एक्टिविटी की उस हवाले से आज अमली तौर पे प्रैक्टिकली आज दिखाया। इसके अलावा जो छोटे बच्चे थे उस हवाले से आज रमज़ान मुबारक का ये महीना है, तो रमज़ान मुबारक के महीने में जो सैर व रफ्तार में जो एक्टिविटी होती हैं, जिनमें बच्चों की जो सैर व रफ्तार में जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी खुशी दीदनी होती है, उस हवाले से यहाँ आज प्रैक्टिकली यहाँ अमली मुजाहरा भी किया गया। उसके अलावा बच्चों ने नात, तकरीर और टैबलोज भी पेश की। साथ ही साथ यहाँ पे रमज़ान के हवाले से जो 3 अशरों की मुख्तलिफ दुआएँ थी वो यहाँ पे लिखी हुई थी। उसके साथ साथ एक छोटा सा हुजरा बनाया गया था जिसमें एक एतकाफ़ का एक जो मंज़र होता है आखिरी अशरे में, उसको भी दिखाया गया, उसकी मंजर कशी की गई। तो आज स्कॉलर कॉलेज में बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिविटी थी जिसको आज हमारे कैमरे ने, बिलखुसूस कैमरे की आंख ने उसको कैप्चर किया। आज हम इस हवाले से बात करेंगे यहाँ जो स्कॉलर कॉलेज की इंतज़ामिया उससे, इन बच्चों से और बिलखुसूस टीचर से कि वो इस एक्टिविटी के हवाले से क्या राय रखते हैं। चलते हैं उनके पास और बात करते हैं। नाज़रीन इकराम, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्कॉलर कॉलेज हजीरा के प्रिंसिपल मोहतरम सोहेल असलम साहब। मैं बात करूंगा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सोहेल साहब, हम यूनिवर्सिटी लेवल पे सुनते थे प्रेजेंट, लेकिन आज आपने यूनिवर्सिटी लेवल से हट के सतह पे एक ओपन प्रेजेंटेशन का इनकाद करके एक नया ट्रेंड दिया। क्या चाहेंगे इस हवाले से? आज बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम मैंने देखा, बिल्कुल छोटे बच्चों को प्रेजेंट करते हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं जेके व्यूज़ और आपका मैं बेहद मशकूर हूँ कि आपने टाइम दिया और आप आए और बच्चों की प्रेजेंटेशन सुनी। तो मैंने जिस तरह आप पहले भी हमारे पास आए तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं और जो हम देख रहे हैं कि जो नेक्स्ट एरा आ रहा है, जो नेक्स्ट कमिंग ईयर्स में जो हमारी ये जो फॉर्मल एजुकेशन है इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी रह जाएंगी कि जो ये हिस्ट्री बन जाएगी। तो उसमें आगे प्रैक्टिकल अप्रोच जो इदारे होंगे वो इंशाल्लाह कामयाब होंगे। तो हमने शुरू दिन से इस इदारे को 2 साल हो गए और माशाल्लाह हमने पहले दिन से ही ये हमारा कोई एडवर्टीज़मेंट टूल हम नहीं यूज़ करे, बल्कि आपने देखा होगा कि बच्चों ने और लोगों के व्यूज़ भी आपने सुने और बच्चों ने एट दी एंड आंसर करने की कोशिश भी की और ये कहा कि आप क्वेश्चन करें और हम उस चीज़ का आंसर कर सकें। सबसे मुश्किल काम सोहेल साहब स्टेज पे जाके प्रेजेंट करना होता है, अपना माफ़ी ज़मीर उसको आपने बयान करना होता है। आपने जो पढ़ा, जो लिखा, उसको सामने बयान करना होता है और फिर फेस करना सबसे मुश्किल काम होता है। मैंने जब बच्चों को देखा, बहुत ही ज़बरदस्त सवालात, उनके जवाबात और फिर प्रेजेंट। लतीफ़ साहब, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने बच्चों को कोई 1-2 दिन की ये एक्टिविटी नहीं, हमने पूरे साल के अंदर उन्होंने पढ़ाया और हमारे यहाँ जो कमी है वो ये है कि हम बहुत सारा नॉलेज तो रखते हैं अपने दिमागों के अंदर, लेकिन वो लोगों के सामने एक्सप्रेस करना हमारे लिए मुश्किल होता है। और हर बंदे के अंदर सलाहियत होती है, लेकिन उसको एक्सपोज करने के लिए, सामने लाने के लिए उसको मौका मिलना चाहिए, जो आज आपने मौका मिलना चाहिए। तो हमने भरपूर कोशिश की कि जो इनका एक्सप्रेस कर सके और जो इन्होंने सीखा पूरे साल के अंदर वो लोगों को ओरली बता सके, वर्बली बता सके। रिटन फॉर्म में हम पेपर लेते हैं, फिर उनका फंक्शन होते हैं, लेकिन जो वर्बली हमारे जो लोग हैं वो उनके अंदर जो कमी है, जो स्टूडेंट्स के हम समझ रहे थे कि कमी है, हमने उसको फुलफिल किया और बच्चों को अच्छे तरीके से तैयार किया। बच्चे जो चीज़ें मैं समझता हूँ कि मैं PhD स्कॉलर हूँ, जो चीज़ें मैंने MPhil में जाके सीखी, मेरे बच्चा आज 4th का बच्चा
5th क्लास का बच्चा वो चीज़ें देख रहा है, उसके लिए कोई जब वो बाद में उसकी लाइफ में वो चीज़ें आएंगी तो उसके लिए कोई वो चीज़ें ऐसी नहीं होंगी कि वो उसने इससे पहले ना देखी हूँ। बच्चे खुद से कंप्यूटर चला रहे हैं, उसके ऊपर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। फिर कुछ बच्चों ने जैसे हमारे 6th 7th के बच्चे थे खुद ये प्रेजेंटेशन तैयार किए हैं, बहुत सारा उनका जो पोर्शन था वो उन्होंने तैयार किया और बड़े डीपली उन्होंने स्टडी किया है। और हर बच्चा, क्योंकि ये जो प्रेजेंटेशन थी हमारी, ये पूरे स्कूल में हर बच्चे ने प्रेजेंटेशन दी है और ये पेरेंट्स को हमने इन्वाइट किया हुआ था और बल्कि गिरदोनवा के जितने भी पेरेंट्स थे उनको भी हमने इन्वाइट किया हुआ था कि आप आएँ और क्वेश्चन करें बच्चों से, और बच्चों के अंदर जो पोशीदा सलाहियतें हैं और बच्चों के अंदर कोई कमी है तो उसके बारे में भी हमें रेकमेंड करें और ये देखें कि हम नेक्स्ट फ्यूचर में इसको, क्योंकि मैं समझता हूँ कि कोई इदारा कोई फ़र्द वाहिद, जैसे मैं स्कॉलर्स कॉलेज चला रहा हूँ तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि स्कॉलर कॉलेज मेरा है, बल्कि ये पूरी सोसाइटी का इदारा, पूरी सोसाइटी का होता है। उसमें टीचर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और जो सिविल सोसाइटी होती है, साफ़ी बरादरी होती है, ये उनका एक कम्बिनेशन होता है और वो तब एक अच्छे कम्बिनेशन से इदारा चलते हैं। और जो फ़र्द वाहिद होता है उसका इदारा मैं नहीं समझता कि कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ के मुताबिक चल सकता है। तो हमारी भरपूर कोशिश है कि जितनी भी चीज़ें प्रैक्टिकल बेस्ड लोगों को, बच्चों को लेके चलें और इंशाल्लाह हम अभी मैं समझता हूँ कि हम 70% पे पहुँच चुके हैं और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट सेशन है हमारा जो ये 2023 है तो इंशाल्लाह इसकी जो एनुअल प्रेजेंटेशन होगी मैं समझता हूँ कि उसके लिए हमारे बच्चे इस लेवल पे होंगे कि मैं पाकिस्तान नहीं बल्कि जो बाहर की कंट्रीज़ हैं उस लेवल पे हम बच्चों को लेके चलेंगे। और हमारा एक और मकसद है कि हमारे बच्चों ने जिस तरह प्रेजेंटेशन में बताया कि हमने बच्चों को छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स दिए हैं कि हमने प्रेजेंटेशन दी और एट दी एंड बच्चों ने बताया कि फॉर एग्जांपल वो साइंस की प्रेजेंटेशन दे रहा है तो साइंस के लिए हमने उन्हें छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन दिए हैं, जैसे बायोगैस है, बायोफ्यूल है या इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं। बच्चा पूरा साल उनके बारे में रिसर्च करेगा, हम उसको मॉडल बना के देंगे, फिर वो कोशिश करेंगे कि वो अपने घर के अंदर सराउंडिंग में वो इस तरह का एटमॉस्फेयर बनाए ताकि उसे प्रैक्टिकली कोई चीज़ें सीखने को मिले। और मैं समझता हूँ कि जब हम फॉरेन स्टडी पे जाते हैं या हम दूसरे कंट्रीज़ में देखते हैं या आप चाइना को देख लें तो वहाँ पे प्रैक्टिकल एजुकेशन प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाता है कि छोटे छोटे आप किचन गार्डनिंग दे दी, फॉरेस्ट्री में उनको बता दिया गया, फिर प्लांट्स को आप दिखा दिया गया, बहुत सारी चीज़ें, एनिमल्स को कैसे कंजर्व किया जाता है। तो इस तरह के जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं हम वो 4th से लेके बच्चों को देंगे ताकि बच्चा उसके ऊपर सोचे समझे और सोचने समझने के बाद वो क्वेश्चन करे। और मैं एक और चीज़ इधर इजाफा करना चाहता हूँ कि जब बच्चा मेरे पास टेस्ट देने आता है तो PG नर्सरी का बच्चा बड़ा घूमता फिरता है, टेबल से चीज़ें उठाता है, पूछता है, पर्दा हटाता है, सर क्वेश्चन करता है, सर आप ऐसे क्यों हैं, सर आपने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं, सर ऐसे क्यों हैं। लेकिन जब बच्चा जो ही आगे आगे जाता है तो मैंने देखा कि हमारे पास जो 5th 6th के बच्चे हैं तो बड़े खामोश तबीयत के बच्चे थे। कि वजह ये थी कि इस दौरान मुझे लगता है कि कोई उनके साथ बड़े हादसे हो रहे हैं कि जो उनको चुप करवा दिया जाता है। उनका वाई हु दैट के क्वेश्चन उनसे छीन लिए जाते हैं। वाई जब किसी बच्चे से छीन लिया जाएगा तो फिर बच्चा के अंदर जो क्रिएटिविटी है, क्रिटिकल थिंकिंग है, वो उस क्रिटिकल पड़ती जाएगी और बच्चा एक आप एट दी एंड वो एक खामोश तबीयत आपको FSC में एक लागर सा मजबूर सा बच्चा ऐसा नजर आएगा जो बोर्ड में तो पोजीशन के लिए चला जाता है या बोर्ड में अच्छे नंबरात के लिए चला जाता है, लेकिन उसको अपनी लाइफ में जो एक क्यूरियोसिटी होती है उससे वो निकल के वो बिल्कुल एक खामोश तबीयत उसने एक अपनी लाइन सेट कर लेनी है कि कोई डॉक्टर बन गया तो बन गया, कोई इंजीनियर बन गया तो बन गया, अदरवाइज़ वो फिर उसको नाम सोसाइटी में। लेकिन अगर क्रिएटिव बच्चा होगा तो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो डॉक्टर्स इंजीनियर से बढ़ के जो है ना लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो हम इंशाल्लाह इस जो हमारा मिशन है इसको हम आगे लेके चलेंगे। मैं तमाम बाकी इदारों से भी मेरा यही है कि तमाम जो प्रैक्टिकल बेस एजुकेशन है उसकी तरफ आएँ और हम सब मिल के, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये जो हम एक्टिविटी करवा रहे हैं ये हमारे लिए नहीं है, ये तमाम हजीरे के बच्चों के राइट्स हैं इसके ऊपर। और ना ही मैं पूरे हजीरे के बच्चों को इस इदारे में समा सकता हूँ क्योंकि मेरे बिल्डिंग के अंदर सबको मिल के इस तरह की एक्टिविटीज़ करवानी पड़ेंगी। बहुत शुक्रिया करूँगा सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। प्रेजेंटेशन एक ऐसा आप इसको कह लें कि सबसे मुश्किल काम होता है एजुकेशन की लाइफ में या किसी भी फील्ड में। किसी को अगर प्रेजेंटेशन देनी हो तो उसके लिए सबसे मुश्किल ये मरहला होता है। लेकिन आज मैंने देखा बच्चों में बिलखसूस उन्होंने पूरा साल जो एजुकेशन के हवाले से एक्टिविटी की, अपनी तालीम जारी रखी मुख्तलिफ सब्जेक्ट में, आज उन्होंने प्रैक्टिकली जो प्रेजेंटेशन थी वो दी और प्रेजेंट किया। अपने आप को जो है वो स्टेज पे अपने आप को पेश किया और बेहतरीन अंदाज में परफॉर्म किया। क्या कहना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ स्कॉलर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब को, इंतज़ामिया को
اور ٹیچرز کو کہ انہوں نے بہت محنت سے بچوں کو تیار کیا. اور میں یعنی یہ جسٹیفائی کرتا ہوں اس چیز کو کہ اسکالر کی جسٹیفیکیشن جو ہے وہ آج پریزنٹیشن سے ہو رہی ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یقیناً یہ اسکالر کالج ہے, چونکہ پریزنٹیشن جو ہے نا وہ اسکالر ہی دے سکتے ہاں اسکالر ہی دے سکتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ یہ پریزنٹیشن کا لیول جو ہے نا ہمارا بی ایس لیول. جی جی, یونیورسٹی لیول میں جب ہم جاتے تھے تو پریزنٹیشن کا نام ہاں وہاں پریزنٹیشن ہوتی ہے. اس لیول پر چھوٹے بچوں کو جو کہ یعنی 4th سے لے کر آن ورڈ یہ جو ہے نا لڑکے بچے انہوں نے پریزنٹیشن پیش کی, میں یعنی اس سے بہت متاثر ہوا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کو آئندہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے اس سے یہی ادارہ جو ہے نا وہ اس نے کما حقوق طریقے سے بچوں کی تربیت کی ہے. اور پریزنٹیشن بہت اچھے انداز سے بچوں کو بتایا کہ کیسے پریزنٹ کرتے ہیں کوئی ٹاپک. ناظرین کرام, میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں تحصیلدار حجیرہ محترم راجہ ایاز نثار صاحب. میں بات کروں گا. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر, یونیورسٹی لیول پہ ہم کبھی کبھار سنتے تھے کہ پریزنٹیشن, کہ آج میری پریزنٹیشن ہے, میں نے جا کے پریزنٹیشن دینی ہے. لیکن آج میں اسکالر کالج میں آیا, یہاں چھوٹے چھوٹے بچوں نے جو کلاس 1 سے لے کے 8 تک وہ آتے ہیں, پریزنٹیشن دیتے ہیں, اور پھر پورا سال جو انہوں نے ایکٹیویٹی کی اس حوالے سے کیا دیکھ رہے ہیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز. اب ایک جب تعلیم میں ایجوکیشن میں جدت آ گئی ہے تو ایک میں دیکھ رہا ہوں کہ اب بچے بھی اسٹیج پہ آ کے اور پھر اسٹیج پہ جا کے فیس کرنا یہ سب سے مشکل کام ہے جو آج بچوں نے کیا. کیا اس کو کس طرح دیکھتے ہیں اور اس ایکٹیویٹیز کے بارے میں کیا کہیں؟ ماشاء اللہ جی, جیسے آپ نے آبزرو کیا ایسے ہی میں نے بھی جو یہ چیز آبزرو کی کہ آج جو اینول اوپن پریزنٹیشن ڈے کے حوالے سے جو ہے نا یہاں اسکالرس سائنس کالج حجیرہ میں جو ایونٹ منعقد ہوا, اس میں بچوں نے ڈائس پہ آ کر اسٹیج پہ آ کر جو ہے نا وہ جو سال بھر میں چیزیں سیکھیں ان کو نہ صرف پریزنٹ کیا بلکہ انہوں نے آڈینس سے اوپنلی یہ کہا کہ جو چیز انہوں نے پریزنٹ کی ہے, جو ڈیمانسٹریٹ کی ہے, اس سے متعلق اگر کوئی کویسچننگ کرنا چاہ رہا ہو یا کوئی ابہام یا تشکیک کسی کو ہو تو وہ بلا جھجک ان سے سوال پوچھ سکتا ہے. تو یہ انتہائی ایک زبردست اور پروڈکٹیو چیز اس حوالے سے ہے جو ہے نا کہ بچوں کا کانفیڈنس لیول بلڈ کرنے کے لیے اور پھر اس روایتی رٹا سسٹم اور کرائمنگ سے باہر نکلنے کے لیے عملی طور پر پریکٹیکلی جو ہے نا وہ بچوں کے اذہان میں یہ چیزیں انکلکیٹ کرنا کہ جو آج کے جدید دور کا جو ہے نا وہ تقاضا ہے. تو انتہائی زبردست کے ایونٹ ہے, اور بچوں کی جو انہیرنٹ ان کی صلاحیتیں ہیں جو ہے نا, ان کی جو پوشیدہ ان کی صلاحیتیں ہیں, ان کو منظر عام پر لانے کے لیے جو ہے نا یہ بہت ہی زبردست اقدام ہے. یاد نثار صاحب, میں اگر آپ سے پوچھوں تو سب سے مشکل کام ہے اسٹیج پہ آ کے بات کرنا, اور پھر آپ کو جس حوالے سے آپ کو نالج ہے, علم ہے, اس کو لوگوں تک پہنچانا, اور پھر لوگ ڈاکٹر بن جاتے ہیں, انجینئر بن جاتے ہیں, بڑے بڑے عہدوں پہ پہنچ جاتے ہیں, لیکن ان کو پریزنٹ کرنا نہیں آتا. یہ جو ایکٹیویٹیز آج رکھی گئی چھوٹی لیول پہ چھوٹے چھوٹے بچوں, جب اس ایج میں جب بچے اسٹیج پہ جائیں گے تو پھر بڑے ہو کے تو یقیناً ایک بہت بڑے اسکالر بنیں گے, بہت بڑے ڈاکٹرز ہوں گے, اور ایک بہت بہترین مقرر ہوں گے. اس والے سے آپ لطیف صاحب آپ نے بہت اچھے انداز میں جو ہے نا اس بات کی جو ہے نا وہ وضاحت فرمائی ہے. بالکل ایسے ہی ہے جو ہے نا کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا بہت کچھ ہوتے ہیں لیکن وہ اس کا اظہار کرنے سے قاصر ہوتے ہیں, چونکہ ان کو پلیٹ فارمز جو ہے نا وہ شروع دن سے میسر نہیں آئے ہوتے, تو وہ جھجک جی ایسے ہی وہ ہیزیٹیشن ان کی جو ہے نا وہ تادم آخر جو ہے نا وہ برقرار رہتی ہے. تو یہ جو اس طرح کی ایکٹیویٹی ہے جو ہے نا جس میں پریکٹیکلی آپ بچوں کو موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کریں, تو ان کی وہ ہیزیٹیشن جو ہے نا وہ آپ ختم کرنے کی جانب جو ہے نا یہ ایک انتہائی عام قدم ہوتا ہے. اور بچے اس پوزیشن میں کل کے یہ جو آج کے یہ بچے ہیں جو ہے نا کل کی یہ ہمارا فیوچر ہے جو ہے نا, یہ ہماری آنے والی جنریشن ہے, پورے ایک یہ یعنی معماران ایک قوم ہے جو ہے نا. تو یہ اپنے آپ کو جب اس پوزیشن میں ہوں گے کہ اپنے معافی ضمیر کا اظہار جو ہے نا برملا کر سکیں گے کسی بھی جگہ پر, تو یہ انتہائی خوش آئند بات ہے جو ہے نا کہ یہ اس یعنی چیز سے کہ جو اندر ہی اندر جو ہے نا وہ انسان کی صلاحیتیں دبی ہوتی ہیں جو ہے نا کہ وہ نہ اپنے معافی ضمیر کو کسی کے سامنے بیان کر سکتا ہے اور نہ اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر سکتا ہے. یہ بچے جو ہے نا انشاءاللہ ان سے آپ بہت امید رکھ سکتے ہیں. یہ ہمارا روشن ہمیں اپنا جو ہے نا وہ مستقبل کا غماز جو ہے نا وہ نظر آ رہے ہیں جو ہے نا. الحمدللہ بہت شکریہ. ناظرین کرام میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت THQ ہاسپٹل حجیرہ کے MS ڈاکٹر محمد لیاقت صاحب. میں بات کروں گا. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. آج اسکالر کالج میں اوپن پریزنٹیشن ایکٹیویٹی تھی جس میں بچوں نے بہت زبردست انداز میں پریزنٹیشن دی. کیا سمجھ رہے ہیں آپ کہ اس طرح کی ایکٹیویٹی جو اداروں کے اندر بالخصوص میں دیکھ رہا تھا
पहले बड़े लोग किसी फंक्शन में प्रेजेंटेशन देते थे किसी इशू पे, लेकिन आज वो बच्चे जिन्होंने पूरा साल एजुकेशन तालीमी सरगर्मी जारी रखी, आज उस पे वो प्रैक्टिकल स्टेज पे खड़े होके और इस प्रेजेंटेशन किस नज़र से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं स्कॉलर कॉलेज के प्रिंसिपल और टीचिंग स्टाफ का शुक्रिया अदा करता हूँ। इन बच्चों को मैंने अभी सारी एक्टिविटीज़ चेक की हैं, फ्रॉम क्लास 1 टू अप टू 9th 10th, और डिफरेंट टॉपिक थे जिसमें साइंस भी था, इस्लामियात भी थी, उर्दू भी था। मैंने खुद भी प्रेजेंटेशन सुनी है। देखें आपका बच्चा, मैंने देखा है कि बच्चों में कितना कॉन्फिडेंस आया है। एक छोटा बच्चा है नर्सरी का, वो भी बड़ा कॉन्फिडेंस से प्रेजेंटेशन दे रहा है। ये सबसे मुश्किल काम है प्रेजेंटेशन देना और पब्लिक को फेस करना, ठीक है। और ये सबसे मुश्किल काम है जो हमने एमफिल या यूनिवर्सिटियों में जाके प्रेजेंटेशनें दी हैं, तो हमारे बच्चे आज क्लास 1 में दे रहे हैं। इससे क्या होता है कि इसके बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है और बच्चा फ्यूचर में कहीं घबराता नहीं है किसी स्टेज पे जाने से, और यही बच्चे कामयाब होते हैं ज़िंदगी में, क्योंकि इनके कंसेप्ट बड़े क्लियर देखें। यहाँ जितनी प्रेजेंटेशन हुई है मैं सिर्फ बच्चों के कंसेप्ट देख रहा था और बच्चों ने कंसेप्ट बड़े क्लियर हैं, और वो बच्चा ज़िंदगी में मार नहीं खाता, वो बच्चा ज़िंदगी में परफॉर्म करता है। मैं बाकी अदारों को भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस तरह का आपस में मुख्तलिफ एकेडमीज जो हैं वो इस तरह का कंपटीशन का रट्टे सिस्टम से बाहर लाके बच्चों को प्रैक्टिकली एजुकेशन लाएं। बच्चों को बेसिकली आपकी दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, दुनिया में आगे वही जाएगा जो जिसके पास स्किल हैं, जिसके पास कंसेप्ट हैं। रट्टा तो पीछे रह गया, रट्टे वाला किधर तक चलेगा? मैट्रिक रट्टा क्या होता है? रट्टा मैट्रिक में जाके मैट्रिक फेल हो जाता है। आपके कंसेप्ट होंगे तो आप सारे एग्जाम क्लियर करेंगे। और कंपटीशन का एग्जाम क्या है? आपका कॉन्फिडेंस है, आपका स्किल्स हैं, आपका नॉलेज है और कंसेप्ट्स हैं आपके। दुनिया का कोई एग्जाम मुश्किल नहीं है अगर बच्चा शुरू से, जिस तरह ये बच्चे, जिस तरह इनके टीचर या इनके प्रिंसिपल सब इनको कोच कर रहे हैं, बाकी भी एकेडमीज इसी तरह कर रही होंगी। मैं किसी एकेडमी को टारगेट नहीं करता, लेकिन इसी तरह की एक्टिविटीज़, ये क्रिएटिव एजुकेशन है कि आप बच्चे से खुद चीज़ें क्रिएट करवा रहे हैं और बच्चा परफॉर्म कर रहा है, और ये बच्चे ज़िंदगी में मार नहीं खाते। मैं इस पर सारी कॉलेज की इंतज़ामिया को, इनके प्रिंसिपल को मुबारकबाद पेश करता हूँ। नाज़रीन इकराम, मेरे साथ इस वक्त स्कॉलर कॉलेज हजीरा की फीमेल टीचर मौजूद हैं। मैं बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। मैम, आज स्कॉलर कॉलेज में ओपन प्रेजेंटेशन सरमनी का इनकाद किया गया था, जिसमें 4th क्लास से लेकर 8th क्लास तक बच्चों ने ओपन प्रेजेंटेशन दी। और फिर खुसूस एक मुनफरिद प्रोग्राम मैंने देखा आपका रमज़ान के हवाले से, जिनमें बच्चे जो हैं वो सैर अफ्तार में जो उनकी एक्टिविटी होती हैं बिलखुसूस बड़ी दिलचस्प होती हैं, वो मैंने आज अमली तौर पर देखा। फिर बच्चों के हवाले से जो रमज़ान के हवाले से दुआएं थी वो मैंने वहाँ देखी। फिर एक मुनफरिद एक छोटा सा मैंने वहाँ देखा, एक एतकाफ़ गाह बनी हुई है। तो ऐसी एक्टिविटीज़ क्या कहना चाहेंगी बिलखुसूस जो बच्चों के हवाले से आज आपने की? First of all, just thank you so much for just call me here for taking my views. I'm Sonia. I'm working here as a preschool teacher. If I will just talk about the preschool में जो हमारी आज की एक्टिविटी थी, that was totally about the Ramadan activity. उसमें हमने बच्चों को मुख्तलिफ जो है टैबलोज करवाए, उसके बाद उनकी स्पीचेस थी, उसके बाद जो है एतकाफ़ के हवाले से उन्हें बताया गया। एंड वन थिंग इज़ दैट कि हमने उन्हें प्रे के बारे में बताया, नमाज के बारे में। उसके बाद जो है सहर और अफ्तार की जो एक्टिविटी थी, दैट वाज अमेजिंग। एंड वन थिंग मोर कि अगर आप बात करें प्रेजेंटेशन की, तो प्रेजेंटेशन 2 क्लास से आउनवर्ड थी, 2 से आउनवर्ड 8 क्लास तक थी। एंड दैट वाज रियली वेरी गुड। दैट वाज अ न्यू फॉर द स्टूडेंट्स, क्योंकि इससे पहले जो एक्टिविटीज़ देखी गई बाकी स्कूल्स में, पूरे आज़ाद कश्मीर में, मुझे लगता है आप भी जाते हैं, आपने नहीं देखा होगा कि इससे पहले जो है एक्टिविटीज़ इस टाइप की 2 से आउनवर्ड बच्चों की कराएगी। ओपन प्रेजेंटेशन, नॉलेज एक्सपो, इसमें एक तो बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बिल्ट हुआ, उनके नॉलेज में जो है इजाफा हुआ, और पेरेंट्स को कुछ हद तक मुझे लगता है कि रिजल्ट मिला जो वो चाहते थे बेसिकली। किसी को फेस करना हो बिल्कुल प्रेजेंटेशन, हम सुनते थे यूनिवर्सिटी लेवल पे, BS लेवल पे, या MPhil PhD जो लोग यानी ग्रेजुएशन लेवल पे, लेकिन आज अपने अमली तौर पे क्लास 4 से लेकर 8 तक प्रेजेंटेशन का एक नया ट्रेंड दिया। क्या दूसरे अदारों में भी इस तरह की एक्टिविटी सर मेरे ख्याल में होनी चाहिए, क्योंकि दिस थिंग जस्ट फॉर इन्हेंसिंग द नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स, ये चीज़ जो है बहुत अच्छी रहेगी बाकी स्कूल्स के लिए भी, और ये करनी चाहिए। हम लोग ग्रेजुएशन में जाके ये एक्टिविटी करते हैं, ये जो आज हुई है, और इसमें ये नहीं हुआ कि लाइक आप जो क्लास के टॉपर बच्चों को सिलेक्ट करके उनसे जो है प्रेजेंटेशन ली गई। मेरे ख्याल में यहाँ पर आज जो प्रेजेंटेशन हुई पे थे, उन्होंने भी देखा 90 जिस बच्चे की परसेंटेज होती है क्लास में, वो भी जो है प्रेजेंट करके गया, और जिस बच्चे की 30 थी वो भी प्रेजेंट करके गया। और रमज़ान के महीने में टीचर्स का जो स्टैमिना था और जिस तरह से उन लोगों ने मेहनत की, मेरे ख्याल में इट वाज जस्ट रियली अमेजिंग।
नाज़रीन कराम मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त कारी आसिम साहब जो स्कॉलर कॉलेज में एनुअल जो फंक्शन था जिसमें बच्चों को पूरे साल में जो एक्टिविटी कराई जाती है एजुकेशन के हवाले से यहाँ इस बच्चों के इस एनुअल प्रोग्राम में मौजूद है। मैं बात करूँगा सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कारी आसिम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। आज बच्चों ने एक बेहतरीन एक्टिविटी की, पूरे साल में जो एजुकेशन के हवाले से एक्टिविटी करते हैं आज उन्होंने अमली तौर पे यहाँ आके परफॉर्म किया और एक आप यूँ समझें कि एक लेक्चरर जिस तरह लेक्चर देता है उस तरह बच्चों ने आके जो है वो उस एक्टिविटी में हिस्सा लिया। क्या कहना चाहेंगे? आप भी एक टीचर हैं और बहुत अरसे मोहम्मडन कॉलेज में बतौर टीचर अपनी सरगर्मियाँ सर अंजाम दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? शुक्रिया सबसे पहले आपका। नाज़रीन जो सबसे खूबसूरत बात मुझे लगी लतीफ़ साहब वो ये थी कि जब मैं इंटर हुआ तो मुझे इन्होंने एक ऐसी जगह पर मुझे ये ले गए कि जहाँ पर नन्हे मुन्ने बच्चे छोटे छोटे वो बैठे हुए हैं और वहाँ पर इन्होंने रमज़ान का पूरा माहौल बनाया हुआ है। तो वो कहीं दस्तरखान लगे हुए हैं, अफ्तारी का एक समा एक तरफ नज़र आ रहा है, दूसरी तरफ है एक जगह पर एक छोटा सा हुजरा नज़र आ रहा है जहाँ पर एतकाफ़ की प्रैक्टिकली एक शक्ल दिखाई जा रही है, साथ ही साथ 3 अशरों की दुआएं नज़र आ रही हैं। तो हर चीज़ है वहाँ पर मुझे प्रैक्टिकली ऐसे लग रहा था कि जैसे इस वक्त यहाँ पर रमज़ान है रियल में नाजुल हो रहा है इन छोटे बच्चों पर। तो एक तो ये चीज़ अच्छी लगी। उसके बाद जब हम प्रैक्टिकली यहाँ पर प्रेजेंटेशन सुनने के लिए आए तो बच्चों ने यहाँ पर ऐसी प्रेजेंटेशंस दी 5-5, 6-6 मिनट्स के अंदर के अपने पूरे सब्जेक्ट को 5 मिनट्स के अंदर ऐसा बेहतरीन तरीके से जो बैठे हुए लोग थे, मुझ जैसा आदमी जिसका सब्जेक्ट कंप्यूटर नहीं है, फिज़िक्स नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है, बायो नहीं है, लेकिन ऐसी बातें इस तरीके से उन्होंने समझाई है कि मुझे वो भी समझ आ गई। और एक छोटी सी बच्ची, चूँकि मेरा सब्जेक्ट उर्दू है, तो एक छोटी बच्ची ने 5-7 मिनट के अंदर उर्दू की बेसिक सारे के सारे कॉन्सेप्ट हैं जो उन्होंने दिए वहाँ पर। तो मैं हैरान रह गया कि इन छोटे बच्चों को किस खूबसूरत तरीके से प्रैक्टिकली पढ़ाया जा रहा है और मेरे ख्याल में रट्टा सिस्टम ख़त्म किया जा रहा है। तो ये एक बहुत खूबसूरत साइन है और सोहेल साहब और उनकी पूरी टीम मुबारकबाद के मुस्ताहिक हैं। और नाज़रीन कराम मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त सरदार मनान साहब जो कोऑर्डिनेटर हैं स्कॉलर कॉलेज हजीरा में और बहुत अरसे से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। मैं बात करना चाहूँगा सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या कहना चाहेंगे इस तरह की एक्टिविटी के हवाले से? जी बिल्कुल, सबसे पहले बहुत शुक्रिया लतीफ़ साहब। मैं आपको बताता चलूँ कि चूँकि मैंने ख़ुद एमफिल किया यूनिवर्सिटी से, तो ये मोस्टली जैसे आपने बात की यूनिवर्सिटी लेवल पे ही होता है, स्कूल्स में या कॉलेजेस में ये चीज़ आपको देखने को मिलती नहीं है। सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है मेरे नज़दीक, नॉलेज तो मोस्टली लोगों के पास होता है लेकिन उसको एक्सप्रेस करना आपको आना चाहिए। अगर आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो इट मीन्स कि उसका कोई मकसद नहीं है। अगर आपके अंदर कोई बात है आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, दूसरे तक डिलीवर नहीं कर सकते। तो बेसिक हमारा जो थीम था वो यही था कि जो बच्चे हमारे पास हैं छोटे लेवल पे हैं लेकिन आगे जाके यूनिवर्सिटी में या कहीं भी प्रैक्टिकल लाइफ में अपने आप को एक्सप्रेस करना है। तो मेन मोटिव हमारा यही था कि बच्चों के अंदर वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारी ज़रूरत है वो ये है। और उसके बाद जो हमारे जितने भी बच्चे हैं उनके अंदर प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, क्योंकि रट्टा बेस्ड जो चीज़ें कराम कुछ स्टूडेंट्स मेरे साथ मौजूद हैं। मैं बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी? सोबान शराफत। सोबान शराफत। कौन सी क्लास के आप स्टूडेंट हैं? मैं जमात हश्तम में पढ़ता हूँ। जमात हश्तम में। बेटा आज आपकी ओपन प्रेजेंटेशन थी, बड़ा ज़बरदस्त एक मुनफरिद प्रोग्राम था। पूरे साल में जो आपने किताबें पढ़ी, तालीमी एक्टिविटी जारी रखी और आज प्रैक्टिकली आपको स्टेज पे आके उस एजुकेशन को किसी के सामने जाके प्रेजेंट करना था, कैसा लगा? जी बहुत अच्छा लगा। और स्कूल्स के बच्चे आए थे, आपने खुद देखा होगा कि स्कॉलर्स कॉलेज ये सिर्फ रटाता नहीं है बल्कि जो भी हम पढ़ेंगे पूरे साल में कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं थे कि ये हर बच्चे ने क्वेश्चनिंग की, टीचर्स ने, पेरेंट्स ने क्वेश्चनिंग की और हर बच्चे ने आंसर दिया। ये नहीं कि उन्होंने कोई भी स्पेसिफिक बच्चे लेके उनसे आंसर करवाए। और बेशक के ये बात तो अभी भी सब पेरेंट्स ने बोली है कि स्कॉलर्स कॉलेज एक मुनफरिद इदारा है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला मसूद। कौन सी क्लास के स्टूडेंट है? मैं जमात हश्तम का। जमात हश्तम। बेटा आज आपने एक मुनफरिद एक्टिविटी में हिस्सा लिया। प्रेजेंटेशन का नाम कभी कभी हम सुनते थे, आज आपने अमली तौर पे उसमें हिस्सा लिया? यस सर, अमली तौर पर हिस्सा लिया। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। हमारे टीचर जो है उन्होंने हमें पूरे साल में मेहनत की हमारे साथ, और इस स्कॉलर कॉलेज के जितने भी टीचर ने तमाम ने बहुत अच्छी मेहनत की। इस वजह से हम यहाँ पहुँचे और एक यहाँ हम स्टेज पर जाके प्रेजेंटेशन। सबसे मुश्किल काम स्टेज पे जाके परफॉर्म करना होता है, प्रेजेंट करना होता है, लोगों को फेस करना होता है। आपने आज फेस किया,
کوئی مشکل تو آپ کو نظر نہیں آئی یا آپ ڈرے نہیں, خوف نہیں؟ مشکل تو نہیں تھی, البتہ جھجک ہوتی ہے بندے کے اندر, تھوڑا ڈر لگتا رہتا ہے اسٹیج پر جانے سے, لوگوں کے سامنے بولنے سے. جھجک دور کرنے کا ایک بہترین ذریعہ تھا. یس سر, جھجک دور ہو گئی ہے ابھی بہت نہیں. ناظرین کرام, آج آپ نے مختلف جو لوگ یہاں موجود تھے, بچے موجود تھے, اسکالر کالج کا جو سٹاف تھا, ان کی گفتگو کو سنا. مجھے آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.